वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान के साथ डिजिटल अदायगियों की जिद्दत के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, बिलाल बिन साकिब और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल पाकिस्तान का मकसद शहरियों के लिए रवाबित, आसान रसाई, शफाफियत को फरोग देना है। डिजिटल अदायगियों में इजाफा और मालियाती जिद्दत पाकिस्तान की तेजी से फैलती डिजिटल मईशत के अहम हिस्से हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। मिस्टर जिजरी विटकॉफ का पाकिस्तान के साथ महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी की बुनियादी ढांचे के लिए काम करने में इजहार दिलचस्पी। नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल अदायगियों और सरहद पार मालियाती जिद्दतों के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की ख्वाहिश का इजहार। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना जरूरी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब कहा, PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना वक्त का तकाजा है। तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जे के मसले के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। Tax policy has been taken out of FBR and is now with the finance division, and FBR is now only going to focus on collections. We have actually handed over 24 SOEs to the Privatization Commission ताकि हम इसको आगे लेकर चलें। SOEs पे अभी एक रिपोर्ट भी आई है, आपने शायद गालबन पढ़ी हो, कि if we are losing close to $1 trillion every single year. ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, हमें तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या एनर्जी की कीमत ज्यादा है। मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट साबित हो सकती है। टैरिफ में कमी से बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। मजीद 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने पैदावार में इजाफे को खुशहाली का वाहिद रास्ता करार दे दिया। कहा, मराद देना मसाइल का हल नहीं, जब तक सरकार और चंद अफराद की इजारादारी रहेगी मसाइल हल नहीं होंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, किसी मुल्क ने आज तक तनाज़ात और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की हासिल नहीं की। 10 साल का तसलसल पॉलिसी की कामयाबी के लिए जरूरी है। फितनल खारिज के बारे में ही कुरान ने कहा, ये मशरिक से उठेंगे, दूसरों को काफिर और खुद को मुसलमान कहेंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने फितनल खारिज की धज्जियां उड़ा दी। तकरीब से खिताब में कहा, ये कौन है जो जमहूरियत को कुफर करार दे रहे हैं और उलमा को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्दी का इस्लाम और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। हम फौज और रियासती इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानूनी साजी नहीं हो सकती। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का टारगेट बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है। हमें अपने शोहदा पर फख्र है। उलमाए कराम रियासत और सलामती के इदारों के शाना बशाना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि क़याम अमन के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मौलाना अब्दुल रहीम ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों को ख्वारिज से भी बदतर करार दे दिया। तालीम इंतहा पसंदी के खिलाफ सबसे मौसर हथियार है। तालीम पर सरमायाकारी को कोई खर्च नहीं, मुस्तकबिल की बुनियाद है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, स्कूल जाने की उम्र के लाखों बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। हुकूमत तालीम में शमूलियत में और निज़ाम की मजबूती के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की पाकिस्तान के तालीमी शोबे से वाबस्तगी और खुलूस का खैर मकदम। कहा, मुसलसल बेहतरी और जिद्दत को अपनाना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की नुमाया पहचान है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अमरीकी बिजनेस लीडर से चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए अहम इजलास। अमरीकी बिजनेस लीडर्स ने वज़ीर आला मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस और माहौल दोस्त इक़दामात पर खड़े होकर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। गुड गवर्नेंस और माहौलियाती सेक्टोरल इक़दामात की तारीफ मरियम औरंगजेब ने बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने बॉन्डेड चाइल्ड लेबर स्ट्रेंथ कमेटी कायम कर दी। स्मोक कंट्रोल के 41 मॉनिटर नस्ब, जून तक तादाद 100 हो जाएगी। ड्रोन और थर्मल कैमरों से निगरानी जारी है। वफ्द का वज़ीर आला और सीनियर वजीर को सुपर सीड स्कीम और अमल दरामद पर भरपूर खिलाफ तहसीन। बहुत बड़ा मसला इस वक्त है वो ये है जो जंगलात की और दरख्तों की कटाई हुई है और तकरीबन 40-50 हजार दरख्त इन्होंने काट दिए हैं। हम न सिर्फ ये कि इसकी शदीद मजम्मत करते हैं बल्कि हुकूमत को
जवाब देना पड़ेगा कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। और ये बात कहना कि हमने 40,000 नए दरख्त लगा दिए हैं, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये दरख्तों की कटाई और नए दरख्तों के लगाने का अमल इस तरह से होता है कि आप पहले सारे काट दें और उसके बाद छोटी छोटी टहनियां लगा दें। जब दरख्त कट रहे थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी कहाँ थी? अब कह रहे हैं हमने 40,000 दरख्त लगाए, बताए कहाँ हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से दरख्त मुंतकिल किए जा सकते थे। हुक्मरानों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। हुकूमत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का इरादा नहीं, हुक्मरानों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसीलिए ग्रास रूट लेवल से डर रहे हैं। पंजाब के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ कल से अवामी रेफरेंडम होगा। 4 रोजा रेफरेंडम के बाद पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे। छोटे कारोबार का बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है, भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी कहते हैं, बलूचिस्तान में SMS की तरक्की से इलाकाई और कौमी मईशत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान से वज़ीर सनअत व पैदावार और हारून अख्तर की मुलाकात। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान SMS के फरोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान से UNFPA के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सूबे में आबादी से मुतालिक मौसर और मरबूत हिकमत अमली के लिए सूबाई टास्क फोर्स के क़याम पर इत्तेफाक। मेयर कराची ने शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने का फैसला अदालत पर छोड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे पास इख्तियार है लेकिन लोग रुकावट बनते हैं। एक कहता है कुत्ते पकड़ो, एक कहता है ना पकड़ो। कुत्तों की आबादी इतनी है कि नसबंदी करना भी मुश्किल है। मेयर कराची का 23 करोड़ रुपए की लागत से जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का ऐलान। कहा, जहांगीर रोड 2 अजला को जोड़ती है। बदकिस्मती से माजी में वसाइल की शदीद कमी रही। चंद माह में अहम फैसले किए जिससे माली हालात बेहतर हुए। निजकारी हल नहीं, PIA को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का मुतालबा। कहा, बिलावल भुट्टो कह चुके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होना चाहिए। वज़ीर खजाना ने भी सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तारीफ की। गुलाम सरवर के बयान से गुज़श्ता 4 सालों में PIA को $600 मिलियन का नुकसान हुआ। साबिक वजीर से पूछगछ होनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को रूल्स की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। PTCL की दरख्वास्त पर वकील का रूल से इजहार लाइल्मी। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। मैं जज हूं, मुझे रूल्स नहीं मिले, आपको कैसे मिलेंगे? वकील की 29 जनवरी तक समाअत मुलतवी करने पर 29 को मालूम नहीं कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। अगर हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल कर देना, मैं रजिस्ट्रार को बुलवा लूंगा। इस्लामाबाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए सेहत कार्ड की सहूलत नए फार्मूले के तहत बहाल करने का फैसला। सरकारी मुलाजिमीन को वज़ीर आज़म सेहत सहूलत कार्ड मुफ्त मिलेगा। वफाकी काबीना ने सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खानदानों का मुफ्त इलाज जारी रहेगा। मुल्क भर में 1,20,000 आज़मीन हज की बैत वक्त तरबियत का आगाज। लाजमी हज तरबियत न करने वाले आज़मीन हज से महरूम रह जाएंगे। वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का वर्कशॉप से खिताब। कहा, बगैर तरबियत हज में गलतियों और बदनज़मी का खतरा बढ़ सकता है। मुनासिब हज की दुरुस्त अदायगियों के लिए सऊदी कवानीन और इंतजामात से आगाह होना जरूरी है। पंजाब के सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जाएंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियों पर पाबंदी से मुस्तस्ना करार। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। नए पेट्रोल पंप्स के लिए NOC की मंजूरी भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगाने से मशरूत होगी। पंजाब तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में बाकी सूबों से आगे है। सूबा गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत रोल मॉडल बन चुका। बाकी सूबे आज मरियम नवाज से सीखने के ख्वाहिशमंद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत ने साबित किया कि वो कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर है। सियासी शोबाबाजी और मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। मुखालिफिन पंजाब से तरक्की और खुशहाली में मुकाबला करें। पंजाब हुकूमत ओवरसीज के मसाइल हल रवाबित मजबूत बनाने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की 10 रोजा दौरे पर फ्रांस पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। गवर्नर पंजाब फ्रांस में मुकीम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी सियासी और समाजी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे।
اسلام آباد میں آٹزم کے لیے 300 طلبہ پر مشتمل سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کا فیصلہ. آٹزم سے متاثرہ بچوں اور خاندانوں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس. سینٹر 1 سال میں مکمل کرنے کے لیے ٹائم لائنز کا جائزہ. بچوں کے ساتھ کام کرنے والوں کو بیک گراؤنڈ اسکریننگ لازمی قرار. بین الاقوامی اداروں سے روابط اور بہترین عالمی طریقہ کار اپنانے کا فیصلہ. بلاول بھٹو تھر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے نئے کیمپس کا افتتاح کرنے پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر یونیورسٹیز اسماعیل راہو بھی ہمراہ ہیں. جدید سہولیت سے آراستہ کیمپس 16 بڑے کمروں پر مشتمل ہے. لاہور اور بھاولپور سے کمسن بچیوں اور والدہ کے اغوا کا کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اخراج مقدمہ پولیس کے خلاف کارروائی اور جرمانے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا. ڈویژن بینچ کی آئی جی اسلام آباد کو ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم بھی معطل. فائقین سے جواب طلب. وقاص احمد کی اہلیہ اور 3 بچیوں کو اسلام آباد پولیس لاہور سے اٹھا کر لائی تھی. سندھ ہائی کورٹ نے صنعتوں پر کیپٹو ٹیرف کے اطلاق کو غیر آئینی قرار دے دیا. وصول کیے گئے واجبات کو آئندہ بلز میں ایڈجسٹ کرنے کی ہدایت. درجنوں صنعتوں کی جانب سے ٹیرف کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھی. سی ٹی ڈی پشاور کی کارروائی. 3 مطلوب دہشت گرد ہلاک. 3 کلاشنکوفیں، 9 میگزینز اور 2 ہینڈ گرینیڈ اور متعدد کارتوس برآمد. ترجمان کے مطابق ہلاک دہشت گرد براہ راست پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ٹی ڈی کی ستائش. کہا خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے سی ٹی ڈی سمیت فورسز کی کامیابیاں قابل تحسین ہیں.